सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आपके आ चुका है। ये बहुत आसान है, थोड़ा अलग है सबसे, ये एक ही लाइन का प्रश्न है। क्या लिखा है पढ़िए ऊपर। क्वेश्चन थोड़ा ब्लर होगा लेकिन दिख रहा है ना। कह रहा है कोण 2 के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब जैसे इसमें कॉट में लिखना था वैसे कोण ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सेक ए को अगर छोड़ दिया जाए तो साइन कॉस टैन कॉसेक और कॉट इन सबको सेक ए के पद में लिखना है। चलिए करते हैं। देखिए मैंने लिख लिया है साइन ए को। साइन ए को क्या करना है भैया, इनको सेक ए के पद में लिखना है। ठीक है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बोला है, मतलब साइन कॉस सेक जितना भी बचते हैं सब में कोण ए लेकर के और उन्हें सेक के रूप में बदल देना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये सर्वसमीका होती है। आप 10 में हो, आपको इतना पता है। तो भैया हो बाबू हो, कॉस को अभी मैंने बताया कि 1/sec लिख सकते हो तुम। हाँ, कॉस की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1/sec लिख सकते हो। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे 1/sec का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डन। अब इसको हल करेंगे, आगे सरल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल होगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान ये सेक स्क्वायर ए। कैसे हो गया, सेक स्क्वायर ए का मल्टीपल 1 में हुआ, 1 का 1 में हुआ, सेक स्क्वायर ए का 1 में हुआ। ये ऐसे होता है जैसे 1/2 माइनस 1/5 होता है, तो ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीपल होता है ना, बिल्कुल वैसे होता है। इतना हो गया। इतना यहाँ करने के बाद में यहाँ ऊपर आ जाना। ये वर्गमूल का चिन्ह याद रहे दोनों पर है, अंश और हर दोनों में। ठीक है ना बाबुआ, ठीक है ना। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब इसमें एक काम कर सकते हो तुम, वो क्या है, वो ये है कि वर्गमूल का चिन्ह दोनों जगह अलग अलग कर सकते हो। ये सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और नीचे वाले पर भी ये सेक स्क्वायर ए अलग से। ठीक है, अब क्या होगा, इसके आगे लगा देता हूं। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और ये सेक ए। नीचे से वर्गमूल हटा के ही आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हो गया। अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इस पे स्क्वायर भी था, वर्गमूल भी था, तो स्क्वायर हटा देते हैं ऐसी स्थिति में। आपको पता है, मालूम है, मैं कई बार बताया हूँ, ऐसा कई बार आया है ना। तो कैसे हल करना है इसको, सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है, ऐसे यहाँ तक आना है, यहाँ के बाद यहाँ जाना है और फिर यहाँ जाना है। ये हो गया आपका साइन ए का सेक ए के पद में। ठीक है, अगला चलिए करते हैं। अगला भाई कह रहा था सभी को करना है ना, अन्य सभी को, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। साइन का हो गया, इसी तरह से कॉस का कर लेंगे। तो कॉस तो आसान है सेक में बदलना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। कर लोगे ना सभी। लिखो आप लोग कॉस ए बराबर, तो कॉस ए बराबर लिखोगे डायरेक्टली 1/sec ए, बस हो गया। लिख देता हूं मैं, कॉस ए बराबर 1/sec ए। लेकिन सभी ऐसे नहीं हो जाएंगे क्योंकि इसका अपोजिट था, इसलिए ऐसा हो गया। कॉस ए इक्वल 1/sec ए, ये हो गया डन। अन्य सभी को कहा था ना। ठीक है, तो tan ए को कर लो भैया, यहां लिख दो सर्वसमीका से या सूत्र से। tan ए को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी क्या, सर्वसमीका से, चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है, और इसी सूत्र से ये बन जाता है। कैसे बन जाता है वो तुमको पता है, कक्षा 10 में हो, है ना। नहीं आता तो बेसिक मैथ ज्वाइन कर लो बाबू। ठीक है, कैसे करते हैं पता है तुम्हें भाई। यहां से हमें tan का मान निकालना है, तो माइनस tan निकालेंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ क्या होगा, माइनस से गुणा हो जाएगा। हाँ, दोनों तरफ जब माइनस से मल्टीपल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, डन। देखो मैं तुम्हें पूरा डिटेल में बता दिया हूं, देख लो, छाप लो। ये इस तरह से ये tan ए बराबर इतना हो सकता है, इसी सर्वसमीका से। माइनस tan स्क्वायर ऐसे लिख लिया, बराबर की जगह बराबर लगा के 1 को ऐसे लिख दिया, ये सेक स्क्वायर इधर गया माइनस में हो गया। अब -1 से दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो जो ये माइनस था वो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो भैया ये सेक भी प्लस हो गया, 1 माइनस हो गया क्योंकि दोनों तरफ -1 से मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो tan ए बराबर इतना हो गया। ये भी नहीं समझ में आया बेटा तो जीरो लेवल ज्वाइन कर लो, क्योंकि बिना जीरो लेवल ज्वाइन किए आगे कल्याण नहीं है।
ठीक है, अगला करते हैं, कौन सा tan a करते हैं। चलो tan a को सेक में दिखाएंगे। tan का तो हो गया था, सिर्फ एक बचा था, जो बचा है उसको कर लेते हैं। cosec a को बदलना है किसमें, cosec a को बदलना है sec a के रूप में। तो भैया cosec a इतना होता है, अभी अभी हम sin a का मान निकाले थे, इसके रूप में निकाले थे ना, अंडर रूट sec स्क्वायर a माइनस 1 अपान sec a, ऐसे ही कुछ निकला था ना अभी शुरू में, आपको पता है सबको अच्छे से, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है बाबू, ये अकेला है, यानी ये भी 1/1 कर सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीपल ऐसे कर देंगे, पलट जाएगा ये। तो फाइनल में sec a अपान ये अंडर रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका जो ये क्वेश्चन था, इसके सारे पार्ट खत्म हो गए, दूसरा भी एंड हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सेकंड खत्म।